everyone, welcome back to my YouTube channel. So in today's lecture we are going to discuss about aromaticity. So firstly we will start with some important characteristic properties of aromatic compounds. कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम कि किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो नेसेसरी हैं. सो फर्स्टली इन किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए ये नेसेसरी है कि वो साइक्लिक हो और ये साइकिल जो है 5, 6 और 7 मेंबर्ड रिंग की हो सकती है. सेकेंडली ये मोलिक्यूल्स फ्लैट या नियरली फ्लैट होने चाहिए. थर्डली जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है वो एडिशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को रेजिस्ट करता है और इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप देखेंगे कोई भी अनसेचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड है तो वो एडिशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेगा, बट एरोमेटिक कंपाउंड्स ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे. बल्कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, जैसे हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन. देन ये मॉलिक्यूल्स हाई थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी शो करते हैं. ये प्रॉपर्टीज जो सभी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए तो कॉमन है और एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड से इनको डिस्टिंग्विश करती हैं. जो भी कंपाउंड ये सभी प्रॉपर्टीज शो करेगा वो इनको एरोमेटिक जो है प्रूव कर रहा है और वो एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक से इनको डिफ्रेंशिएट कर रहा है. इन सभी प्रॉपर्टीज़ को हम एरोमेटिक कैरेक्टर कहेंगे और जो ये प्रॉपर्टी शो हुई इसको हम एरोमेटिसिटी कहेंगे. ये जो प्रोसेस हो रही है, ये जो प्रॉपर्टी शो करना है, इसे हम एरोमेटिसिटी बोलते हैं. नाउ एरोमेटिसिटी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम 3 टाइप के कंपाउंड्स देखते हैं: एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दोज कंपाउंड्स. फर्स्टली वी आर स्टार्टिंग विद एरोमेटिक कंपाउंड्स. तो एरोमेटिक कंपाउंड्स होने के लिए क्या प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमें हक्कल ने बताया. उन्होंने हक्कल्स रूल जो है हमें दिए. उनके अकॉर्डिंग क्या था, हक्कल्स रूल के अकॉर्डिंग किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए ये नेसेसरी है कि वो साइक्लिक हो, एंड इन एडिशन टू साइक्लिक इट्स नेसेसरी फॉर इट टू हैव कंप्लीट कंजुगेशन. कंप्लीट कंजुगेशन मीन्स कि जो ये साइकिल है इसमें थ्रू आउट कंजुगेशन होनी चाहिए, कहीं ब्रेक नहीं होनी चाहिए. और ये कंजुगेशन सिग्मा पाई सिग्मा भी हो सकती है, सिग्मा पाई लोन पेयर भी हो सकती है, सिग्मा पाई प्रोटॉन्स की भी हो सकती है. हमने कंजुगेशन जो है ये पहले लेक्चर्स में देखी थी. जितने भी टाइप की कंजुगेशन बन सकती हैं ये कंजुगेशन किसी भी टाइप की हो सकती है, लेकिन नेसेसिटी क्या है कि ये कंजुगेशन कंप्लीट रिंग में होनी चाहिए. थर्डली ये जो भी कंपाउंड हम ले रहे हैं वो प्लेनर होना चाहिए. प्लेनर मीन्स 2 डायमेंशनल में वो होना चाहिए. एंड द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज कि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो करना चाहिए. यहाँ n की वैल्यू क्या है, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, 0, 1, 2, 3 और 4. तो जो भी हम कंपाउंड ले रहे हैं वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो करना चाहिए. और आप डायरेक्ट फोर्थ वाला रूल भी नहीं देखेंगे, इसके साथ इसे फर्स्ट 3 कंडीशंस भी कंप्लीट करनी चाहिए, तभी वो कंपाउंड जो है एरोमेटिक होगा. इसके लिए अगर आप अब इंटीजर्स की वैल्यू पुट करके देखें कि अगर आप n की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. अगर n 1 पुट कर रहे हैं देन इलेक्ट्रॉन्स कम टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. एंड 1 by 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, वैल्यूज फॉर पाई इलेक्ट्रॉन्स कम बाय 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई एंड 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में जो है इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे. एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें बेंजीन का है, तो जैसे बेंजीन एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है और इसमें कंप्लीट कंजुगेशन है, सिग्मा पाई सिग्मा, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, तो कंप्लीट कंजुगेशन है. और ये प्लेनर भी है. प्लेनर आप मोस्टली प्लेनर चेक करने के लिए आप देख सकते हैं कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है क्या वो sp2 है, तो इसमें सभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो यू कैन से ये प्लेनर है. अदरवाइज आपको या तो दिया होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर प्लेनर है या फिर आप sp2 करके देख सकते हैं. तो बेंजीन में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर आप निकालेंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 इसके हुए, 2 इस बॉन्ड के और 2 इसके, तो टोटल है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. देन इट मीन्स इट्स एरोमेटिक. साइक्लोप्रोपेनाइल कैटायन का अगर आप एग्जांपल लें तो ये साइक्लिक है, इसमें कंजुगेशन भी है. इसमें कंजुगेशन कौन सी है, सिग्मा पाई सिग्मा प्रोटॉन की. और ये प्लेनर भी है. और इसमें अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 इस बॉन्ड के, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें. देन इट मीन्स एरोमेटिक. और ये पहली 3 कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 4n+2 रूल को फॉलो कर रहे हैं. देन आर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स. पहली 3 कंडीशंस तो सिमिलर रहेंगी एरोमेटिक के लिए जो हमने देखी कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, उसमें कंजुगेशन कंप्लीट प्रेजेंट होनी चाहिए, थर्डली वो प्लेनर होना चाहिए. लेकिन इसमें फोर्थ कंडीशन डिफर होती है. वो कैसे कि फर्स्ट में हमने देखा था कि पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 होने चाहिए, लेकिन यहाँ
पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना होना चाहिए, 4n प्लस पाई इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ n की वैल्यू कितनी हो सकती है, n में भी 1, 2, 3 और 4 एंड सो ऑन। तो अगर आप n की वैल्यू 1 बाय 1 पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि वैल्यूज आ रही हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो कंपाउंड कंटेनिंग 2, 6, 10 एंड 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर एरोमेटिक एंड 4, 8, 12 एंड 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का अगर आप एग्जांपल देखें देन इट्स साइक्लोब्यूटाडाइन। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है, कंप्लीट कंजुगेशन भी है इसमें, और ये प्लेनर भी है, लेकिन फिर ये एरोमेटिक क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। देन आर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से हैं, जो भी कंपाउंड ना तो एरोमेटिक है और ना ही एंटी एरोमेटिक है, वो सभी जो है नॉन एरोमेटिक है। अब या तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा, और जो भी कंपाउंड ना ही एरोमेटिक है और ना ही एंटी एरोमेटिक है तो देन दैट कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। इसके एग्जाम्पल अगर आप देखें तो देन इज साइक्लोहेक्सीन। अब इसमें ये साइक्लिक तो है लेकिन इसमें कंजुगेशन नहीं है, कंजुगेशन नहीं है तो ये ना तो ये एरोमेटिक हो सकता ना ये एंटी एरोमेटिक हो सकता, तो देन इट इज नॉन एरोमेटिक। सिमिलरली साइक्लोप्रोपीन, इसमें भी कंजुगेशन एब्सेंट है, देन इट इज नॉन एरोमेटिक। आपने साइक्लोप्रोपेनाइल कैटायन देखा था, दैट इज एरोमेटिक, लेकिन अगर आप सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर देखें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का तो दैट इज साइक्लोप्रोपीन एंड दैट इज नॉन एरोमेटिक। अगर आप फिर इनकी स्टेबिलिटी के लिए देखें कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहता है, तो एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं। हमने देखा था कि बहुत से कंपाउंड की स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन इंक्रीज कर रही है, रेजोनेंस भी इंक्रीज कर रही है, लेकिन ऑल अराउंड अगर आप देखेंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्टेबिलिटी रखते हैं एंड दीज आर मोस्ट स्टेबल अमंग ऑल दिस। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो बहुत ही कम स्टेबल होते हैं, दीज आर लीस्ट स्टेबल। अगर किसी रिएक्शन के प्रोडक्ट में एंटी एरोमेटिक प्रोडक्ट बन रहा है, कंपाउंड बन रहा है, तो वो रिएक्शन होती ही नहीं है, दीज आर दीज वीक। सो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी एरोमेटिक की है, देन नॉन एरोमेटिक की, एंड लीस्ट स्टेबिलिटी इज ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसके बाद हम थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कोई अगर आपको स्ट्रक्चर दिया है और आप उसको किस तरीके से बताएंगे कि ये कौन सा कंपाउंड। ये हमें फिनोल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अगर आप इसमें देखें ये साइक्लिक है, इसमें कंजुगेशन भी प्रेजेंट है, ये प्लेनर भी है, और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, 4 एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज साइक्लिक, कंजुगेशन भी है एंड प्लेनर भी है। थर्ड वन इज ये साइक्लिक भी है, इसमें कंजुगेशन भी प्रेजेंट है, कंजुगेशन में आप लोन पेयर भी ले सकते हैं, प्रोटॉन्स भी ले सकते हैं, तो दिस इज साइक्लिक, कंजुगेशन भी है इसमें, और ये प्लेनर भी है, और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 these एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, सो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और हमने देखा था कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में आते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स में, सो दिस इज एरोमेटिक। नेक्स्ट है, हमें ये कंपाउंड दिया है, अब इसमें क्या है, साइकिल है, साइक्लिक तो ये है लेकिन इसमें कंजुगेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पाई है देन सिग्मा देन अगेन सिग्मा, तो यहाँ कंजुगेशन एब्सेंट है, सो दिस इज नॉन एरोमेटिक। क्योंकि अगर कंजुगेशन ही नहीं है तो ना तो एरोमेटिक हो सकता ना वो एंटी एरोमेटिक, देन दिस इज नॉन एरोमेटिक। इस कंपाउंड में अगर आप देखें दिस इज, ये साइक्लिक तो था एंड नॉट कंजुगेटेड, मैंने लिखा हुआ है वैसे तो नॉट कंजुगेटेड, ये साइक्लिक है, कंजुगेटेड भी है और प्लेनर भी है, और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना है 2 फ्रॉम दिस एंड 2 दिस, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और हमने देखा था कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 4n पाई से आते हैं, यानी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है ये स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर है, साइक्लोब्यूटाडाइन। हमने पीछे एंटी एरोमेटिक का एग्जाम्पल लिया था, ये वही स्ट्रक्चर है, यहाँ आपको ये स्ट्रक्चर दिया है। अब इसमें साइकिल है, कंजुगेशन भी है, पाई सिग्मा प्रोटॉन, तो कंजुगेशन भी प्रेजेंट है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में आते हैं, एरोमेटिक में, 4n + 2 व्हेन वैल्यू ऑफ n इज 0, सो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स इट इज एरोमेटिक कंपाउंड। देन आप मल्टीपल रिंग्स की, अगर हमें कोई भी मल्टीपल रिंग का कंपाउंड दिया है तो उसमें भी आप सिमिलर रूल्स जो है अप्लाई करेंगे। हमें अगर नेफ्थलीन का कंपाउंड जैसे मैंने यहाँ शो किया है, इसमें अगर आप देखें तो ये साइक्लिक है और इसमें कंप्लीट कंजुगेशन भी प्रेजेंट है एंड दिस इज प्लेनर 2, तो इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर आप काउंट करेंगे तो कितने हैं 2,
4, 6, 8 एंड 10। सो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमने देखे थे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में होते हैं, सो दिस इज एरोमेटिक। अगर हमें 3 रिंग का स्ट्रक्चर दिया है तो ये क्या है, दिस इज साइक्लिक, इट्स कंजुगेटेड टू, कंप्लीट कंजुगेशन इज प्रेजेंट एंड इट्स प्लेनर टू। ये एंथ्रासीन है, अगर आप इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमने देखा था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स में अगर कितने होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 है, 10 है एंड 14, सो देन दैट कंपाउंड बिलोंग्स टू एरोमेटिक। अगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4, 8, 12 एंड 16 है, देन दैट बिलोंग्स टू एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। सो आप इस टाइप से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। सो हमारा एरोमेटिसिटी का टॉपिक जो है यहाँ फिनिश होता है। आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट या क्वेरी आती है तो आप में से मेरे इंस्टा चैनल पे पूछ सकते हैं, दैट इज केमिस्ट्री सीकर नोट्स। So if you are liking my video, then do like and subscribe my channel, and if you want to take lectures from me in future, then don't forget to press the bell icon too. See you soon with the next lecture video. Thank you.